भारत माता की, भारत माता की, जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे माता की, भारत माता की, भारत माता की, चाइना गो बैक, चाइना मुर्दाबाद, 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 चाइना गो बैक, चाइना गो बैक, चाइना गो बैक, चाइना गो बैक, सरोवर मुक्त करो, कैलाश मानसरोवर मुक्त करो, तिब्बत को आजाद करो, तिब्बत को आजाद करो, भारत माता की जय, भारत माता, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, तिब्बत को आजाद करो, तिब्बत को आजाद करो, कैलाश मानसरोवर मुक्त करो, कैलाश मानसरोवर मुक्त करो, कैलाश मानसरोवर मुक्त करो, तिब्बत को आजाद करो, तिब्बत को आजाद करो, भारत माता की, भारत माता की जय। 60वीं वर्षगांठ भारत पर चाइना का जो आक्रमण हुआ था, आज उसकी 60वीं वर्षगांठ पर हम चाइना गो बैक, चाइना वापस जाओ के नारे लगाते हुए हम ये एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। भारत तिब्बत सहयोग मंच, जिसका मार्गदर्शन माननीय पूजनीय इंद्रेश जी के द्वारा और नेतृत्व आदरणीय पंकज जी और माननीय प्रमोद जी के द्वारा किया जा रहा है, उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। चाइना की विस्तारवादी नीति, एक भूमाफियाई गुंडागर्दी, इसको एक शब्द और कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय गुंडा, जो पड़ोसी देशों को तंग करता है, आतंकवादी देशों को पनाह देता है, आतंकवाद को पनाह देता है। 1962 में इसने आक्रमण करके हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर और भारत के साथ जो दुस्साहस किया, आज हमारी नीति है। आज माननीय पूजनीय इंद्रेश जी के एक मार्गदर्शन में हम कह रहे हैं कि ये जमीन जो हजारों लाखों हेक्टेयर इसने हमसे कब्जा किया है, वो हमारी वापस मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो आतंक इसने फैलाया हुआ वो बंद होना चाहिए। भूमाफिया जो चीन है उस पर बैन लगना चाहिए। देवों के देव, आराध्य देव कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा, ये इसका मेन विषय, मेन मुहिम है भारत तिब्बत सहयोग मंच की। और सारे शिव भक्त, मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रांत के, गुरुग्राम के हम सब साथी जितने शिव भक्त हैं, अपने आराध्य देव कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए एक साथ आएँ, एक साथ एकजुट हो जाएं। आने वाले समय में हम सब लोग बाई रोड बाई कार देवों के देव, अपने आराध्य देव कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे, जिस पे अभी चाइना का कब्जा है। भारत माता की, हमें उसको मुक्त कराना है। आदरणीय पूजनीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में, आदरणीय पंकज जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में, प्रमोद जी के नेतृत्व में हम सब मुहिम को लेके चले हैं। और आने वाले इस राष्ट्रभक्त देशभक्त सरकार जो कि 2014 से इस भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में कार्य कर रही है, उम्मीद है ये आने वाले समय में हमें अपने आराध्य देव से अपने आप को मिलने के लिए हम जो आतुर हैं, उससे हमारी बाबा के दर्शन होंगे। और ये जो तिब्बत है ये भी आज़ाद होगा। और जो ज़मीन पे कब्जा है, जो गुंडागर्दी, विस्तारवादी नीति जो इसने एक चाइना में भी आप देखेंगे बहुत इसने तिब्बत में कब्जा किया हुआ है और दुनिया भर के ये वहाँ जुल्म ढा रहा है, वो यूएन को भी पता है। तो उससे मुक्ति मिले और तिब्बत भारत के साथ जुड़ा रहे जैसा पहले था, जिससे कि भारत की सुरक्षा रहे। आज मार्गदर्शन में चलने वाला भारत तिब्बत सहयोग मंच आज 20 अक्टूबर की तारीख को उस चाइना का विरोध करता है, जिस 20 अक्टूबर को चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके भारत देश की पीठ में छुरा घोंपा था। तो आज 20 अक्टूबर को हम उसका विरोध दिवस मनाते हैं, चाइना का पुतला फूंकते हैं, वहाँ के क्रूर शासक जी जिनपिंग का पुतला फूंकते हैं।
जो आतंकवाद को पोषित करता है, आतंकवाद का समर्थन करता है और आतंकवादियों को पनाह देने के लिए यूएन में भी उनका समर्थन करता है। आज 20 अक्टूबर को भारत तिब्बत सहयोग मंच गुड़गांव के कार्यकर्ता इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 अक्टूबर 1962 को जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया तो उसी के तहत 14 नवंबर 1962 में संसद में एक शपथ ली गई सारे संसद के मान्य सांसदों द्वारा कि हम भारत की एक एक इंच भूमि चाइना से वापस लेकर रहेंगे। इसी के तहत आज हम पूरे देश के सांसदों को, लोकसभा सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को याद दिलाना चाहते हैं, आपकी शपथ याद दिलाना चाहते हैं जो आपने 1962 में देश की संसद में ली, उस शपथ को पूरा करें और चीन से एक एक इंच जमीन हमारी वापस ली जाए। उसी के तहत हम भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता देश के सभी सांसदों को याद दिलाने के लिए उनको एक पत्र दे रहे हैं कि ये संसद में आवाज़ उठाई जाए और वो भूमि वापस ली जाए। जो आतंकवाद को पोषित ये जी जिनपिंग कर रहा है, जो हमारे कैलाश मानसरोवर पे कब्जा किया हुआ है, महादेव का निवास स्थान है और तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है, उसको मुक्त कराने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच आंदोलन कर रहा है। लेकिन उसमें हमारे देश के हर एक नागरिक की एक भूमिका है चीन को कमज़ोर करने के लिए। चीन को आर्थिक कमर तोड़नी होगी। आज दिवाली का समय है, इस अभियान के कारण से बहुत देश के लोग जागरूक हुए हैं और हमने चीन का सामान खरीदना बंद किया है और उस घटिया और सस्ते सामान को हम ना खरीद कर ये भी एक देशभक्ति और तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए, अपने महादेव का निवास स्थान कराने के लिए हम सबका एक सहयोगी कदम है। इसलिए मैं अपने देश के नागरिकों से भी अनुरोध करता हूं कि हम चीन निर्मित मेड इन चाइना ये सामान ना खरीदें। दिवाली और होली और रक्षाबंधन ये हमारे देश के लोगों का त्यौहार है, लेकिन खुशी मनती है चीन में। वो अपना सामान बेच करके आर्थिक रूप से मजबूत होकर के वो खुशी मनाता है और उसी पैसे से वो कभी हमारे अरुणाचल पे कब्जा करता है, कभी हमारे लेह लद्दाख पे कब्जा करता है, कभी डोकलाम में आके भिड़ता है और हमारे सैनिकों की गोली तैयार उसी हमारे पैसे से कर रहा है। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है एक आहुति देश के लिए हम ये करें, स्वदेशी सामान खरीदें और चीन निर्मित सामान बिल्कुल ना खरीदें।